क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये इस चैप्टर का 5th लेक्चर है। अगर आपने 4th एंड बाकी लेक्चरों को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उन लेक्चरों को देख सकते हैं और उसके बाद अगर इसे देखेंगे तो आपको ये लेक्चर और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे मोनेरा किंगडम के बारे में। 4th लेक्चर में हमने मोनेरा किंगडम के बारे में कुछ पढ़ा था, तो उसके आगे से इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो नाउ मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है, इसका सोल मेंबर हम बैक्टीरिया को कहते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है किंगडम मोनेरा में। इसके बारे में हमने ज़्यादा डिटेल्स ली थी इन लेक्चर 4th में। अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ उसे एक बार जाके ज़रूर देख लीजिए। नाउ जो किंगडम मोनेरा होता है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सबसे प्रिमिटिव होते हैं, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। उनके पास ना ही वेल डिफाइंड सेल होता है। जिस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास या फिर कहें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इस तरीके से न्यूक्लियस सेल होता है और उसमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास फीचर नहीं होता है। जो मोनेरा किंगडम में ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक्स हैं। इनके पास यानी कि जो मोनेरा किंगडम में ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है। और अगर हम बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रान की बात करें तो इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रान होता है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो जो बैक्टीरिया होती हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों तरीके का होता है, ऑटोट्रॉफ्स भी और हेटरोट्रॉफ्स भी। इट मीन्स दैट कि कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी होती हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करती हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होती हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करती हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी होती हैं जो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों को शो करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक को शो करेंगी या फिर हेटरोट्रॉफिक को शो करेंगी। ये है बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए, आगे हम बात करें तो डिवीज़न ऑफ मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम को भी दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये डिवीज़न किया गया था बाय द कार्ल वुश के थ्रू। कार्ल वुश एक साइंटिस्ट थे जो कार्लोस लिनियस के बाद आए थे। जब कार्लोस लिनियस ने मोनेरा किंगडम को दे दिया और मोनेरा किंगडम में सारे बैक्टीरिया को रख दिया था, तो उसके बाद से एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कार्ल वुश। इन कार्ल वुश ने क्या किया, मोनेरा किंगडम को फिर से स्टडी किया और ये देखा कि मोनेरा किंगडम में ऐसे बहुत सारी बैक्टीरिया हैं जो एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। इस वजह से जो कार्लोस लिनियस ने मोनेरा किंगडम दिया था, उसी मोनेरा किंगडम को कार्ल वुश ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया आर्के बैक्टीरिया और दूसरा उन्होंने किया यूके बैक्टीरिया। इस क्लासिफिकेशन या फिर कहें तो जो कार्लोस ने मोनेरा किंगडम को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, इसको हम 6
किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये उतना पॉपुलर नहीं है, इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि सिर्फ 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाती है, क्योंकि मोनेरा किंगडम जो है ये कार्लोस लिनियस का दिया हुआ किंगडम है, जिसे कार्ल वुज ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला है आर्के बैक्टीरिया और दूसरा है यूके बैक्टीरिया। अब देखिए, जिस चीज़ के बेसिस पे कार्ल वुज ने आर्के बैक्टीरिया और यूके बैक्टीरिया को डिवाइड किया, वो बेस थी बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उनके फीचर्स पे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आर्के बैक्टीरिया के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्के बैक्टीरिया के बारे में। तो अगर हम आर्के बैक्टीरिया की बात करें तो जो आर्के बैक्टीरिया होती हैं वो किसी भी हार्श कंडीशन में रह सकती हैं आसानी से एज़ कम्पेयर टू यूके बैक्टीरिया। यूके बैक्टीरिया जो होती हैं वो हार्श कंडीशन में नहीं रख सकती, लेकिन जो आर्के बैक्टीरिया होती हैं ये ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो किसी भी कंडीशन में रह सकती हैं। जैसे कि बहुत ही साल्टी एरिया हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक पाया जा रहा हो, उस एरिया में भी आर्के बैक्टीरिया रह लेती हैं। बहुत ज़्यादा अगर हॉट एरिया हो वहाँ पर भी आर्के बैक्टीरिया रह सकती हैं। और बहुत ज़्यादा मार्सी एरिया हो, मार्सी एरिया का मतलब है बहुत ज़्यादा गंदी जगह पर भी ये आर्के बैक्टीरिया रह लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हम साइंटिफिक वे में इन साल्टी एरिया की बात करें या फिर हॉट स्प्रिंग की बात करें, तो अगर हम साल्टी एरिया की बात करें तो इसे हम साइंटिफिक वे में कहते हैं हेलोफाइल्स, और हॉट स्प्रिंग को हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, और मार्सी एरिया को कहते हैं मिथेनोजेना। ये ऐसे कंडीशन होते हैं, ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर यूके बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता है, लेकिन आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं ये सरवाइव कर सकते हैं। आर्के बैक्टीरिया के कुछ और भी फीचर्स होते हैं, जैसे कि जो आर्के बैक्टीरिया होती हैं इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं जो इन्हें यूके बैक्टीरिया से डिफरेंट बनाते हैं, और ये जो फीचर्स हैं ये हेल्प करते हैं इन्हें सरवाइव करने के लिए इन एनी मार्सी एरिया या फिर हार्श कंडीशन में। हार्श कंडीशन जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि कोई भी साल्टी एरिया हो या फिर कोई भी हॉट स्प्रिंग हो, हॉट एरिया हो, वहाँ पर भी जो यूके बैक्टीरिया होती हैं ये आसानी से सरवाइव कर सकती हैं, क्योंकि यूके बैक्टीरिया के पास जो फीचर हैं उससे कहीं ज़्यादा स्पेशल फीचर आर्के बैक्टीरिया के पास पाए जाते हैं। इस वजह से आर्के बैक्टीरिया किसी भी हार्श कंडीशन में, जैसे साल्टी एरिया हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया, ऐसे जगहों पर भी आर्के बैक्टीरिया आसानी से सरवाइव कर सकती हैं। अब देखिए, अगर हम मैथोजेंस की बात करें तो जो मैथोजेंस होते हैं, मैथोजेंस हम उन बैक्टीरिया को कहते हैं जो मार्सी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो मैथोजेंस एरिया यानी मार्सी एरिया में प्रेजेंट होने वाले जो मैथोजेंस बैक्टीरिया होते हैं ये जनरली प्रेजेंट होते हैं कुछ रूमिनेंट एनिमल्स में, जैसे कि काऊ हो गया एंड बफेलो हो गया। रूमिनेंट्स का मतलब है कि ऐसे एनिमल्स जो डग देते हो और उनके डग से हम फ्यूल बनाते हो। जैसे कि अगर हम काऊ की बात करें तो जो काऊ का डग होता है, या फिर बफेलो की बात करें तो जो बफेलो का डग होता है, इसके डग का इस्तेमाल हम फ्यूल के रूप में करते हैं। जैसे कि आज भी ऐसा होता है कि बहुत सारे गाँव में वहाँ के जो घर हैं वहाँ पर लोग काऊ के डग का इस्तेमाल करके या फिर बफेलो के डग का इस्तेमाल करके लोग अपने खाने को पकाते हैं। तो जो काऊ का डग होता है या फिर बफेलो का डग होता है उसमें मैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, मैथोजेंस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनके पास जो डग को प्रोड्यूस करते हो
उन्हें हम कहते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं, काऊ हो गया और बफेलो हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आर्कियोबैक्टीरिया वो किसी भी कंडीशन में रह सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं। जैसे कि हमने देखा कि आर्कियोबैक्टीरिया रूमिनेंट एनिमल्स के डंग में भी पाई जाती है, और जो बैक्टीरिया मार्सी एरिया में पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं मैथोजेंस बैक्टीरिया। अब देखिए, जो मैथोजेंस बैक्टीरिया होती हैं उनकी कुछ और भी खासियत है। जैसे कि मैथोजेंस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, या फिर बोले तो बायोगैस फ्रॉम द रूमिनेंट डग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। जैसे कि हमने पीछे देखा कि रूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि सच एज काऊ, बफेलो, ईटीसी, ये सब रूमिनेंट एनिमल्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर हम रूमिनेंट एनिमल्स के डंग की बात करें तो जो मैथोजेंस बैक्टीरिया होती हैं ये बेसिकली रूमिनेंट एनिमल के डंग से मैथोजन गैस को प्रोड्यूस करती हैं, या फिर मीथेन गैस को प्रोड्यूस करती हैं, और इसे हम बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे सारे फीचर्स आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में। अब चलिए बात करते हैं यूकेबैक्टीरिया के बारे में। बट उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस जानकारी को ले सकें और वो भी पढ़ाई कर सकें, क्योंकि आप लोग तो उनके दोस्त हैं और अपने दोस्तों की मदद हमेशा की जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं यूके बैक्टीरिया के बारे में। अब देखिए, अगर हम यूके बैक्टीरिया की बात करें तो जो यूके बैक्टीरिया होती हैं इसे हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यहाँ पर जो यू वर्ड है इसका मतलब होता है ट्रू, और बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो यू लिखा है EU, ये रिफ़र करता है ट्रू के बारे में, और बैक्टीरिया उसके आगे जुड़ गया है, तो ये हो गया यूके बैक्टीरिया। अब देखिए, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो यूके बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनके पास रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये मोटाइल होते हैं, और इनके पास फ्लैजलम होता है। यहाँ पर अगर हम फ्लैजलम की बात करें तो फ्लैजलम एक बॉडी ऑर्गन होता है जो बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम इस फिगर में देखें तो ये जो, अगर मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया के पीछे ये जो टेल इसका निकला होता है, इसी को हम फ्लैजलम कहते हैं, इसी को हम फ्लैजला कहते हैं। फ्लैजलम को हम फ्लैजला भी कह सकते हैं। ये जो बॉडी पार्ट्स होता है बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके थ्रू ही बैक्टीरिया एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा पाती है। अगर यहाँ पर हम मोटाइल की बात करें तो मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट। मोटाइल को हम जनरली कह सकते हैं मूवमेंट। रिजिड सेल वॉल, जो यूके बैक्टीरिया होती हैं इनके पास रिजिड सेल वॉल होता है। रिजिड सेल वॉल का मतलब है जो यूके बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है बहुत पतला होता है। यानी कि जिस तरीके से सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है उस तरीके से सेल वॉल बैक्टीरिया में, यूके बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। इनके पास जो सेल वॉल होता है वो बहुत पतला होता है, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और जो यूके बैक्टीरिया है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकती हैं, मूवमेंट होता है इनमें। और इसमें फ्लैजला प्रेजेंट होता है। फ्लैजला एक बॉडी ऑर्गन होता है जो बैक्टीरिया को एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूवमेंट में हेल्प करता है। अब देखिए, अगर हम यूके बैक्टीरिया का एग्जाम्पल की बात करें तो यूके बैक्टीरिया का एक सिंपल एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इसे हम साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया
को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है या फिर साइनोबैक्टीरिया होता है, इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये भी प्लांट की तरह ही फोटोसिंथेटिक करते हैं। प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, तो ठीक उसी तरह से जो साइनोबैक्टीरिया होती हैं, ये भी ऑटोट्रॉफिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करती हैं। और अगर हम साइनोबैक्टीरिया के फाउंड की बात करें, यानी कि साइनोबैक्टीरिया कहाँ पर पाई जाती हैं, ये जनरली फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अगर आप साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को नॉर्मली जानना चाहते हैं, तो हम नॉर्मली अपने आसपास बारिश के टाइम हम ब्लू ग्रीन एल्गी को देख सकते हैं, जिसे हम हिंदी में काई के नाम से भी जानते हैं। ये जो हिंदी वर्ड है काई, इस काई को अक्सर हम अपने देखते हैं कि हमारे आसपास जब बारिश हो जाता है तो बहुत जगहों पर काई लग जाता है, या फिर कोई वाटर बॉडीज़ है तो उसमें काई जम जाता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में काई के नाम से जानते हैं। उसी काई को हम साइंस में ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले फिर एक बार कहना चाहेंगे कि प्लीज़ जितने बच्चों को आप जानते हैं कि वो क्लास 11th में है, तो उन्हें ये लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकें। चलिए, जो हमारा आज का क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, एंड दैट इज़ हु वॉज डिवाइडेड मोनेरा किंगडम इनटू 2 पार्ट्स। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा। अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड नाउ चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल वुज। कार्ल वुज एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोनेरा किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आर्के बैक्टीरिया और यूके बैक्टीरिया के बारे में। और इन्हीं के आर्के बैक्टीरिया और यूके बैक्टीरिया के बारे में आज हमने देखा भी है, पढ़ा भी है। अब आगे की स्टडी हम लेक्चर में कंसिडर करेंगे। उस लेक्चर को भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बायो के जो बाकी चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। नाउ इसका आंसर जो है वो आंसर नंबर ए कार्ल वुज है। थैंक्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।